कीचड़ में कमल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अक्षित नाम का एक युवक रहता था। वो जीवन की कठिनाइयों से बहुत निराश और दुखी था। उसे लगता था कि उसके जीवन में दुख और समस्याओं के सिवा कुछ नहीं है। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों के सुख समृद्धि से करता और खुद को कोसता रहता था। एक दिन निराशा में डूबा हुआ वह गांव के बाहर एक शांत तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। वह तालाब काफी गंदा था और कीचड़ से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर पास ही एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और संतोष का भाव था। अक्षित उनके पास गया और प्रणाम करके बोला, गुरुवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मेरे चारों ओर बस मुझे शांति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। भिक्षु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने अक्षित का सवाल सुनने के बाद उस गंदे तालाब की ओर इशारा किया। अक्षित, उस तालाब को देखो। तुम्हें क्या दिखाई देता है? भिक्षु ने पूछा। अक्षित ने देखा और कहा, गुरुवर, वो तो बस एक गंदा तालाब है। कीचड़, सड़े हुए पत्ते और गंदे पानी से भरा हुआ। भिक्षु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से देखो। अक्षित ने फिर से नजर दौड़ाई। इस बार उसकी नजर उसकी कमल, लोटस के फूल पर पड़ी। वो फूल कीचड़ से पूरी तरह अछूता, निर्मल और पवित्र था। उसकी सुंदरता उस गंदे तालाब की वजह से जरा भी कम नहीं हुई थी। भिक्षु ने कहा, बेटा, ये कमल कीचड़ में ही जन्म लेता है, कीचड़ में ही पलता बढ़ता है, लेकिन फिर भी वो कीचड़ से ऊपर उठकर अपनी सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखता है। कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता। उन्होंने आगे समझाया, तुम्हारा जीवन भी इसी तालाब की तरह है। ये जो दुख, कठिनाइयां और नकारात्मक लोग हैं, वे सब इस कीचड़ की तरह हैं। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम खुद को इस कीचड़ में डूबने दो और शिकायत करते रहो, या फिर इस कमल के फूल की तरह बनो। कमल की तरह? अक्षित ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, भिक्षु ने कहा, बुद्ध सिखाते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, तुम अपने मन को, अपनी आत्मा को उस कमल की तरह निर्मल रख सकते हो। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम भी दुनिया के दुखों के बीच रहकर भी आंतरिक शांति और संतोष पा सकते हो। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। अक्षित को भिक्षु की बात गहराई तक समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति अपना नजरिया जरूर बदल सकता है। उस दिन के बाद अक्षित ने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने अपने मन को शांत रखना सीखा और हर स्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। मुश्किलें अभी भी थीं, लेकिन अब वह उन मुश्किलों के बीच भी कमल की तरह मुस्कुराना सीख गया था। सीख, मॉरल, जीवन में मुश्किलें और नकारात्मकता, कीचड़, हमेशा रहेंगी, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे दब जाएं या कमल की तरह खिलकर अपनी आंतरिक शांति और अच्छाई को